हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं HTML एंड CSS फुल कोर्स फॉर द बिगनर। बिगनर के लिए HTML एंड CSS का एक पूरा कंप्लीट कोर्स हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का लेसन वन है कि आपको इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट, सिस्टम की क्या क्या रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ती है, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको VS विजुअल स्टूडियो कोड चाहिए होता है। ये आप कैसे डाउनलोड करेंगे? तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जाइए अपने क्रोम ब्राउजर पे या ब्राउजर पे, गूगल पे जाइए और लिख लीजिए VS कोड डाउनलोड। उसके बाद फर्स्ट लिंक पे आप चले जाइए। फर्स्ट लिंक पे क्लिक करते ही आपका, जैसे कि हमारे पास विंडो है, मैं विंडो यूज कर रहा हूँ, तो सिस्टम इंस्टॉलर है आपका जिप और CLI आप ना यूज करिएगा। उसका X64 आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद डायरेक्ट डाउनलोड लिंक यहाँ पे जो आपका है, इसे आपको क्लिक करना है। इसे आप क्लिक कर दीजिए, ये आपका डाउनलोड यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। देखिए मैंने 2 बार कर दिया तो 2 बार इंस्टॉल करने डाउनलोड करने लगा है। ये आपका आ गया, ये 100 MB का है या 90.2 MB का है। इसे जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे इंस्टॉलर मिल जाएगा। देखिए क्लिक करता हूं मैं इसको, थोड़ा स्लो है। देखिए मेरे पे लिखा हुआ है कि विजुअल स्टूडियो आपके में ऑलरेडी इंस्टॉल है। आपके में इंस्टॉल नहीं होगा तो ये आपका पूरा विजुअल स्टूडियो कोड आपका इंस्टॉल कर देगा। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसे क्लोज कर देते हैं। अब दूसरा क्या करना है? दूसरी चीज कुछ नहीं करनी है। एक राइट क्लिक करिए अपने डेस्कटॉप पे और यहाँ पे न्यू पे जाइए, एक फोल्डर बना लीजिए, दैट इज द HTML। HTML पे यहाँ पे आपने दे दिया। अब विजुअल स्टूडियो कोड में आप ये इसको ऐसे जाइए और HTML को ड्रैग कर दीजिए। क्लियर हो रहा है? कुछ नहीं करना है। इसमें HTML उठाया, क्लिक किया और ड्रैग कर दिया। ड्रैग करने के बाद ये फोल्डर आपका यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब देखिए ये भी है, जैसे कि आप न्यू टर्मिनल करेंगे तो आपको ये देखिए यहाँ पे ये दिखना स्टार्ट हो जाएगा कि आप किस डायरेक्टरी में हैं। यदि आप इसको नहीं करने, मतलब ये आपको दूसरा तरीका ये भी है कि आप इसको HTML पे डबल क्लिक करिए, आप इस पूरे पाथ को उठा लीजिए, इसे कंट्रोल C कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए और फिर विजुअल स्टूडियो कोड में जाइए और ओपन फोल्डर कर दीजिए। ओपन फोल्डर करने के बाद यहाँ पे आप इस पाथ को आप पेस्ट कर दीजिए और सेलेक्ट फोल्डर कर लीजिए। आपका यहाँ पे ये HTML का फोल्डर यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर हो रहा है? यहाँ तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दूसरा काम क्या करना है? अब दूसरा काम ये करना है कि एक फाइल यहाँ, जैसे कि न्यू फाइल है, इसे एक न्यू फाइल बना लीजिए। इस न्यू फाइल में index.html लिख दीजिए। क्लियर? index.html आप कर दिया। क्यों index.html किया हुआ है? देखिए पहले के जो सर्वर्स होते थे, जैसे कि आपको मैं दिखा देता हूं, आपके सर्वर्स होते थे, तो जैसे कि आपका ये अपाचे सर्वर है। क्लियर हो रहा है? तो पहले लाइनक्स पे अपाचे सर्वर आपके इंस्टॉल होते थे, तो उस पे जो डिफॉल्ट फाइल होती थी, मतलब कि जैसे कि आप कोई डोमेन लिखेंगे, जैसे कि हमने लिख दिया askavy.com, जो डिफॉल्ट फाइल होती है वो अपने आप एग्जीक्यूट करनी चाहिए, तो वो index.html होती है। ये आपकी अ, यह आपकी index.php फाइल होती है। इसी तरह की फाइल्स होती हैं, मतलब इंडेक्स से ही उसका नाम स्टार्ट होता है, index.html और index.php, इस तरह की फाइल्स होती हैं, तो वो चीजें आपकी स्टार्ट होती हैं। इसलिए हम लोग को यहाँ पे इंडेक्स फाइल मैंने यहाँ पे बनाई हुई है। क्लियर हो रहा है? मतलब कि आपकी ये एक डिफॉल्ट फाइल है। आप जैसे ही डोमेन पे क्लिक करेंगे तो ये फाइल आपकी ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट कर जाएगी। इसलिए हम लोग HTML index.html फाइल बना रहे हैं। अब देखिए आप लोगों ने यहाँ पे स्कूल्स में ये यूज किया होगा कि आपने H1 लिखा, इसको क्लोज किया, उसमें आपने लिख दिया माई हेडिंग। इस तरह से आप लोगों ने इसको फिर कंट्रोल S करके या फिर आप फाइल में जाके इसको सेव कर दीजिए। क्लियर हो रहा है? फाइल देखिए ये कंट्रोल S है, ऑटो सेव नहीं, कंट्रोल S है, कंट्रोल S करेंगे तभी भी सेव हो जाएगा। तो इसको सेव करते थे। इस तरह से आप लोगों ने कोड लिखा होगा। लेकिन जब आप इंडस्ट्री में जाते हैं या जब आप क्या करते हैं किसी कंपनी में जाते हैं, तो इतना टाइम नहीं होता है कि आप इस तरह से लिखें।
तो यहाँ पे क्या करना है, आपको एक्सप्लेनेशन देना है और टैब प्रेस कर देना है। तो आपका पूरा ये पूरा आपकी एक फाइल का जितना भी स्ट्रक्चर है वो आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। हर कोड को लिखने की यहाँ पे जरूरत है नहीं। क्लियर हो रहा है? अब इसमें क्या करना है, डबल टैप किया आपने, डबल टैप करते ही आप डॉक्यूमेंट पे आ जाएंगे जो टाइटल है। आप टाइटल को चेंज करना चाहते हैं तो HTML लिख लीजिए, इसको यहाँ आप ऐसा कर लीजिए, HTML फुल कोर्स। देखिए यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गई है, शायद कैप्स था आपका, HTML फुल कोर्स हो गया। क्लियर हो रहा है? इस तरह से आप टाइटल लिख दीजिएगा। एक और चीज है इसमें, आप देखिए, देखिए मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ये देखिए आप यहाँ पे देख रहे हैं एक्सटेंशन, ये भी एक बहुत जरूरी चीज है। तो इस एक्सटेंशन पे आप क्लिक करिए। क्लियर हो रहा है? एक्सटेंशन पे आपने क्लिक किया और यहाँ पे आप यहाँ पे सर्च करिए लाइव सर्वर। लाइव सर्वर पे आप यहाँ पे क्लिक कर दिए। देखिए मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल है। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आपका डिसेबल करना है या अनइंस्टॉल करना है। मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल है, आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ पे इंस्टॉल करके ऑप्शन आएगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपके विजुअल स्टूडियो कोड में इंस्टॉल हो जाएगा। और उसके बाद आपको एक गो लाइव करके देख रहे होंगे आप, नीचे गो लाइव करके एक ऑप्शन आ जाएगा। चलिए आप गो लाइव पे इसको सेव कर देते हैं और गो लाइव पे चलते हैं। तो फिर से मैं बता दूं, ये आपका एक्सटेंशन है। देखिए एक्सटेंशन लिख के आ रहा है, एक्सटेंशन पे जाइएगा, उसके बाद लाइव सर्वर लिखिएगा। तो लाइव सर्वर जो पहला आएगा उसे आपको अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेना है। क्लियर? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसे दोबारा क्लिक कर देंगे तो ये आपका हाइड हो जाएगा। क्लियर? अब चलिए स्टार्ट करते हैं, गोलाई पे चलते हैं। तो गोलाई पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपका, इसको भी क्लोज कर देते हैं। देखिए आपका लिख के आ रहा है HTML फुल कोर्स। तो इस तरह से आप अपनी एक पहली फाइल को इसमें ला सकते हैं। मतलब कि यह पहली फाइल को जो आपकी index.html है उसको आप स्टार्ट कर सकते हैं। अब इसमें कुछ नहीं करना है। तो ये मैं आज सेटअप की बात कर रहा हूँ कि आपको कैसे सेटअप क्रिएट करना है। और अब जैसे कि आप बॉडी टैग पे जाते हैं, जैसे कि आपका ये बॉडी है, तो इसके बारे में कुछ बता देते हैं। ये डॉक टाइप HTML है, मतलब कि आप ब्राउजर को ये बताते हो कि आपका ये पेज किस बारे में है। क्लियर हो रहा है? और एक और चीज मैं बता दूं कि जैसे कि आपने इसको आपने रिमूव कर दिया, यदि आपने index.html फाइल नहीं लिखी है तो आपका ये नहीं आएगा। जैसे कि आपने एक्सप्लेनेशन साइन दिया और टैब प्रेस किया, ये चीज आपकी नहीं आएगी। यदि नहीं आ रही हो आपके सिस्टम में तो आप सबसे पहले ये चेक कर लीजिएगा कि आपने index.html फाइल जरूर बनाई हो, उसका एक्सटेंशन HTML जरूर हो, नहीं तो ये जो ऑप्शन है आपका नहीं आएगा। क्लियर हो रहा है? यहाँ पे मैं फिर से लिख देता हूँ, देखिए Ctrl Z कर देते हैं, शायद फिर से आ जाएगा। देखिए फिर से आ गया। Ctrl Z भी आपको मालूम होगा कि जैसे ही अंडू करते हैं यहाँ आपका होगा एडिट में, Ctrl Z कहाँ गया, ये देखिए Ctrl Z है अंडू। मतलब कि जो आपको पुराना, यदि आपने कुछ किया है पुराना, आप बैक स्टेप जाना चाहते हैं तो Ctrl Z के थ्रू आप जा सकते हैं। क्लियर है? अब जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया H1 लिख दिया और लिख दिया माई फर्स्ट हेडिंग। तो इसको हमने लिख दिया और Ctrl+S कर दिया, या फिर आप फाइल में गए और इसको सेव कर दिया। क्लियर? फिर आप गो लाइव पे जाएंगे तो आपने यहाँ देखिए ये आपका ऑटोमेटिकली ये आपका मेमोरी में लोड हो गया है। तो इसके ऑटोमेटिकली के पीछे भी है, इसमें कुछ जावास्क्रिप्ट लगी हुई है, कोई इंजेक्ट होगी जावास्क्रिप्ट। वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू, देखिए आपकी जावास्क्रिप्ट है, इस जावास्क्रिप्ट के थ्रू आपका ये ऑटोमेटिकली पेज लोड हो जा रहा है। इतना ज्यादा जरूरत नहीं है इसको जानने की इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, लेकिन लाइव सर्वर कुछ इंजेक्ट कर रहा है आपके HTML फाइल में, उसकी वजह से आपका आपका जो पेज है वो लोड हो जा रहा है। क्लियर हो रहा है? तो ये हो गया आपके आज सेटअप के बारे में। तो आज हम लोगों ने क्लियर किया है कि कैसे आप एक HTML फाइल बनाएंगे और कैसे आप उसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो आज के लिए फ्रेंड्स हम लोग यहीं पे इसको एंड करते हैं।
यदि आपको फिर भी कोई इश्यू हो रहा है, यदि आप लोग ये जानना चाहते हैं कि HTML index.html फाइल क्यों बनाई है, या इसके जो जो कोड है उसमें यदि आप क्या कहते हैं कुछ और जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट आउट करिए, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और डिस्क्राइब करेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।